हाँ जी, गर्मी का आलम तो ये है कि 45 डिग्री, 43 डिग्री और 40 डिग्री, 38 डिग्री, अंडर 50 मतलब 50 डिग्री को टच करने के लिए उतावला रहता है अभी का टेम्परेचर। मैं पिछले 2-3 दिनों से ना बीमार हो गया हूँ, तो आज मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में ना कुछ बात साझा की जाए कि इस समय जो गर्मी है ना, इस गर्मी में थोड़ा सा बच के रहना है। घर का पानी पिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए और मेरे हिसाब से फ्रिज के पानी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर गला वाला भी बैठ जाता है। तो बात ये थी कि सरकार ने अभी एक एडवाइज़री जारी की है और वो एडवाइज़री ये थी कि घरों में जो हम एसी लगाए हुए हैं, दफ्तरों में एसी लगी हुई है, तो उस वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने मन मुताबिक रिमोट से टेम्परेचर को 16 डिग्री, हमारे हाथ में चूँकि रिमोट होता है तो हम चाहे 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री तो बहुत कम ही है कि मतलब हो पाता है, लेकिन 16 डिग्री 18 डिग्री पे जो हम लोग ये टेम्परेचर रखते हैं, तो उसके लिए एक गाइडलाइन है कि अब आपको मिनिमम 20 डिग्री और मैक्सिमम 28 यानी 28 डिग्री टेम्परेचर एसी का रखना होगा। अच्छा, उसके पीछे एक बड़ा एक कारण है कि पिछले 2-3 सालों से हम लोगों के यहाँ पर हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, उसके पीछे का कारण क्या है कि जब हम एसी में रहते हैं, 16 डिग्री में है मान लीजिए, और अचानक से फिर निकलते हैं बाहर किसी काम से, तो बाहर का तापमान एग्जैक्ट कितना होता है? 32 तो रेयर ही है अभी, 34, 35, 38, 40, 42, 46 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट वो जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो अपने आप को एडजस्ट करने में ना जो वो द्वंद्व चलता है टेम्परेचर के लिए, तो ब्लड सर्कुलेशन कभी कभी क्या होता है कि हाई हो जाता है और इस बीच नसें थोड़ी सी पतली हो जाती हैं या नहीं भी होती हैं। तो जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है बॉडी के लिए और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ता है, मेडिकल साइंस के जो लोग होंगे तो वो लोग मुझे करेक्ट करेंगे, तो वैसे में क्या होता है कि वो बारीक नसें जो होती हैं, हमारी धमनियाँ जो होती हैं ब्रेन की या हमारे हार्ट की, वो फेल कर जाती है। फेल कैसे होती है? वो फट जाता है और वहाँ पर ब्लड एकदम बहने लगता है और वो क्लॉटिंग हो जाती है। इन सब कारणों से फिर क्या होता है कि आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये डेथ रेशियो जो अभी है ना, हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज, तो इन सब चीज़ों से मौतें ज़्यादा हो रही हैं। तो सरकार ने, हालांकि फ़ॉरेन में तो ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर एक गाइडलाइन है कि इतने टेम्परेचर पे अगर आपने किया तो ये गैर कानूनी है, और अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप, तो अलग अलग देशों में ये जो नियम कानून हैं, अब ज़रूरत है कि हमारे यहाँ भी हो। तो सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जल्दी ही वो एडवाइज़री आ भी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये पहल भारत सरकार ने जो शुरू की है वो बढ़िया है। और हम लोगों का क्या है, हम तो गांव के लोग हैं, तो हमारे गांव में मैं नीम की छांव में बैठा हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ का नीम। मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो नेचुरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एसी मिले कहाँ ऑफिस में मिल पाता है तो वहाँ भी मतलब अवॉइड ही करता हूँ। हालांकि मेरी वजह से ऑफिस के कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि एसी बंद करवाता है, लेकिन मैं इन सब पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि ये नेचुरल है और प्रकृति ने हमें अपने पास बुलाने का एक नेचुरल तरीका अपनाया है। वो हवा, जो ठंडी हवा बहती है ना, ये इनका एक अपना वो है, क्या कहते हैं, इनका अपना एक टेक्निक है कि आप जब गर्मी में हो तो मैं जब हवा इस तरह से झलूं तो आप आ जाइए नीचे। तो पेड़ पौधों के पास तो बैठने का, रहने का आनंद ही अलग है। हो सकता है कि जो पुराने एसी हैं और जो पुराने इस तरह से हैं, चाहे वो कार की एसी हो, चाहे फ्लोर का एसी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की एसी हो सकता है कि उसमें सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हो और वो भी 16 डिग्री ना जाए, 20 डिग्री के नीचे ना जाए और 28 से ऊपर ना जाए। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं।
लेकिन यार हम तो गांव वाले हैं, तो गांव में रहने का मज़ा ही अलग है। गर्मी होती है तो वैसे भी हम लोगों का काम में समय बीत जाता है, टाइम अगर होता है तो मेरी नीम है, हम लोग शीतला माँ भी कहते हैं, तो मज़ा आता है गर्मी में आम के पेड़ों के नीचे। और ये पंटर लोग जो हैं, ये सब मेरे घर में आम है तो आम को तोड़ने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं और हम लोग इनको दौड़ाते हैं। तो गर्मियाँ तो हम लोगों की इस तरह से बीत जाती हैं, दौड़ाते और इधर उधर करते हुए। तो चलिए कोशिश करेंगे कि फ्रिज का पानी अवॉइड करिए इस समय, और एसी में थोड़ा सा बचने का, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं तब तक खुद भी बच सकते हैं। हालांकि आज की वीडियो में ख़त्म करूं उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद में प्लेन हादसे में मारे गए सभी लोगों के लिए मेरी श्रद्धांजलि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि ये डिज़ास्टर है, कोई भी प्लेन उड़ाने वाला और कोई भी ATC तब तक परमिशन नहीं देती है या उड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं जब तक वो पूरा क्लियरेंस ना मिल जाए कि हाँ बिल्कुल सही है। तो ये एक डिजास्टर था, हो गया। चलिए ठीक है, इस बात पे आप लोग क्या सोचते हैं और आपके यहाँ कितने पेड़ हैं बताइएगा, और मेरी बात से कितने सहमत हैं ये भी बताइएगा कमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम।